प्रणाम है श्री सीतानाथ जी के पावन चरण में। और आइए अहंकार को दूर करने के लिए रामचरितमानस के सुझाव पर हम नजर डालते हैं। अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार जीव को उसी क्षण परमात्मा से दूर कर देता है। अहंकार का जरा सा अंकुर जिस व्यक्ति के अंदर उगा, भगवान से उसकी दूरी तुरंत हो जाती है। इसीलिए जिस जीव पर भगवान अनुग्रह करते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसमें अहंकार का अंकुर जिस जिस क्षण उगता है, उसी क्षण उस अहंकार के अंकुर को वो समूल नष्ट कर देते हैं, जड़ सहित उखाड़ देते हैं उनके जो अपने भक्त हैं। इसीलिए कभी हमारे आपके अंदर अगर अहंकार का पौधा अंकुरित हो रहा है और उसी क्षण उस अहंकार के पौधे पर चोट पड़ रही है, वह अहंकार टूट रहा है, तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। क्योंकि उसी व्यक्ति का अहंकार भगवान तुरंत नष्ट करते हैं, जिसको वो अपना सन्निकट भक्त मानते हैं, जिस पर उनकी करुणा होती है। तो जब भी इस तरह की स्थितियां हमारे जीवन में आए कि हमारे मन में कोई अहंकार जगा और उसी क्षण उस अहंकार का नाश हो गया, तो ये पहचान है कि भगवान अयोध्यानाथ की कृपा हम पर है, उनकी नज़रों में हम बने हैं, वो हमें अपनी करुणा कृपा से निहार रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। और रही एक बात कि अहंकार आए ही ना, इसके लिए क्या किया जाए, तो बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे कहना चाहूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, इन्हें मिटाने वाले मिट गए। ये मिटा नहीं, कोई नहीं कह सकता कि हम इसे मिटा ले जाएंगे। दबाया जा सकता है, नियंत्रण में रखा जा सकता है। हाँ, इसका सर्वोत्तम उपाय है, अहंकार मिटाया नहीं जा सकता। अहंकार आएगा तो उसकी दिशा बदल दीजिए, बस काम चल जाएगा। जैसे आग बड़े वेग से आ रहा हो किसी को जलाकर राख करने के लिए, लेकिन अगर आग की दिशा हम पानी की तरफ मोड़ दें, आग पानी से जाके टकरा जाए, तो आग की स्थिति क्या होगी? स्वतः शांत हो जाएगा। इसी तरह अहंकार आ रहा है, जरूर आए, उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं, आने दीजिए, दिशा मोड़ दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उपाय लिखा है कि अहंकार अगर आता है तो आने दीजिए, उसको किस तरफ मोड़ दीजिए, तो बोलते हैं भगवान श्री सीताराम के चरणों की ओर। बड़ा स्पष्ट चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे मन में इस तरह का अहंकार जरूर बना रहे, ये कभी न जाए मेरे मन को छोड़कर। कैसा अहंकार? कि मैं सेवक हूं और अयोध्यानाथ मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं। चौपाई है, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अहंकार तो बना रहना ही अच्छा है। इस बात का गर्व होना ही चाहिए कि मैं अयोध्यानाथ का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ और वो मेरे स्वामी। इस बात का गर्व मुझे है, इस बात का मुझे अहंकार है। तो ये अहंकार पतन का कारण नहीं बनेगा। इसीलिए जब भी अहंकार आए तो उसको भगवान की ओर मोड़ करके उनसे अपना रिश्ता बना लीजिए। अहंकार हानिकारक नहीं होगा। आज की चर्चा यहीं तक। धन्यवाद। अगली चर्चा अगली बार।